अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का तौफ़ीक शेख के यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 7वीं जमात के जनरल साइंस के पहला सबक, जिसका नाम है जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमात बंदी, इस सबक का चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, पिछले 3 पार्ट में हमने तवाफ़ुक़ और नबातात के तवाफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल की है। तो आज चौथे पार्ट में हम हैवानात में तवाफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, हैवानात में तवाफ़ुक़ यानी एडप्टेशन इन एनिमल, इसके लिए आप एक छोटी सी सरगर्मी कीजिए। आपके माहौल में आपके अतराफ पाए जाने वाले या आप जिन हैवानात से वाकिफ़ हैं उनकी एक फ़हरिस्त बना लीजिए और उस फ़हरिस्त की मदद से अपने दोस्तों के साथ बैठकर उस फ़हरिस्त में मौजूद हैवानात के तवाफ़ुक़ का मुआजना कीजिए। अब हैवानात के तवाफ़ुक़ का मुआजना करते वक्त ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जैसे कौन सा हैवान कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या इनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है, इनमें क्या इन्हें पंख है, गलफड़े हैं और दुम है। इन नुकात पर मद्देनज़र रखते हुए आपके अतराफ जो हैवानात पाए जाते हैं ना बच्चों, उनके तवाफ़ुक़ का मुआजना कीजिए। और आप इन बातों पर भी गौर कीजिए कि ज़मीन पर और पानी में रहने वाले हैवानात के जिस्म में क्या फ़र्क नज़र आता है। क्या दोनों के जिस्म की बनावट, साख्त सेम है, एक जैसी है या अलग अलग है? इन बातों पर गौर कीजिए। तो इन बातों पर गौर कर कर अब हम डिटेल तवाफ़ुक़ के हैवानात के तवाफ़ुक़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे हम, यहाँ पर हेडिंग नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको। पानी में रहने वाले हैवानात का तवाफ़ुक़, यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए बच्चों, लेकिन नहीं है हेडिंग। आप लिख लो, क्या? आबी हैवानात का तवाफ़ुक़ या पानी में रहने वाले हैवानात का तवाफ़ुक़। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिस्म की जो जिल्द होती है वो पतली होती है। जिस्म की साख्त में तब्दीली नज़र आती है आपको। यानी ज़मीन पर रहने वाले जो जानदार हैं, ज़मीन पर रहने वाले जो हैवानात हैं, उनकी जिल्द में और पानी में रहने वाले जो हैवानात हैं उनकी जो जिल्द है, उनकी जो जिस्म की साख्त है, उसमें आपको तब्दीली नज़र आती है बच्चों। मिसाल के तौर पर आप मछली को देख सकते हैं। मछली एक पानी में रहने वाली हैवान है। मछलियों की जिल्द पर सफने होते हैं बच्चों। सफने आपको पता है? आपने कभी मछली खाई है बच्चों? जब आप मछली ख़रीदने जाओगे बाज़ार में, तो मछली जो बेचता है वो शख्स, उसके पास कोई चीज़ होती है, उससे वो उसके सफने उखाड़ कर आपको काट कर देता है। ये सफने क्या काम आते हैं बच्चों?
मछली में? मछली के सफनों की मदद से मछली पानी के दबाव का अंदाज़ा लगा सकती है और उसी से उसको पानी की गहराई का पता चलता है। ठीक है बच्चों। और मछली के जिस्म में जफने भी होते हैं। मछली के जिस्म पर गाव दुम होती है जिसकी मदद से वो पानी में तैरते वक्त अपना डायरेक्शन यानी अपनी सिमत बदलती है बच्चों। अब अमल तनफुस के लिए मछली में नाक के बजाय गल फड़े होते हैं बच्चों। गल फड़ों की मदद से मछली अमल तनफुस का फ़ेल अंजाम देती है। आपको सवाल आ सकता है एग्ज़ाम में, मछली तनफुस के लिए कौन से अज़ा का इस्तेमाल करती है? उसका जवाब है गल फड़े। मछली के पपोटे भी शफ़ाफ होते हैं। ये पानी के जो हैवान होते हैं ना बच्चों, इनके जिस्म में हवा की थैली होती है। यानी अभी जो हम मछली के पॉइंट देखे हैं ये आबी हैवानात के तवाफुक से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट तवाफुक है, अगला तवाफुक है जल थलीय हैवानात का तवाफुक। अब नाम ही है जल थलीय हैवानात। किसे कहते हैं जल थलीय हैवानात? आपको पता ही होगा, आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। ऐसे हैवानात जो ज़मीन पर और पानी पर दोनों पर रहते हैं उन्हें जल थलीय कहते हैं। तो अब इन्हीं जल थलियों का तवाफुक के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। अब इसी ताल्लुक़ से चंद सवालात हैं, इनके जवाबात पर आप गौर कीजिए। आपने कहीं मेंढक, बतख, कछुए के जिस्म का मुशाहिदा किया है? इन सवालात का जवाब दीजिए, सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। इनमें पैरों का क्या इस्तेमाल है? यानी मेंढक, बतख, कछुए, इनके पैरों का क्या इस्तेमाल है? मेंढक जब पानी में होता है तो तनफुस का फ़ेल किस तरह अंजाम देता है? मेंढक के पिछले लंबे पैरों का क्या इस्तेमाल है? बतख पानी में रहने के बावजूद गीली क्यों नहीं होती? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए बच्चों। जवाब मिले बच्चों? नहीं मिले तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये बतख है। बतख के पैर की जो उंगलियां होती है ना बच्चों, वो उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है। क्यों होती है ये झिल्ली? इस झिल्ली की मदद से, इस झिल्लियों की मदद से, ऐसी झिल्लियाँ मेंढक के पैरों के उंगलियों के दरमियान भी होती है बच्चों। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है जिसकी वजह से वो उनका इस्तेमाल पानी में तैरने के लिए चप्पू की तरह करते हैं। चप्पू पता है बच्चों किसे कहते हैं? चप्पू आपने नाव देखी है? नाव चलाने के लिए, नाव को आगे ले जाने के लिए जो हाथ में पकड़कर जो चीज़ हिलाई जाती है ना, डंडा या और कोई चीज़, उसे कहते हैं चप्पू, जिससे नाव को आगे ले जाने में मदद मिलती है। उसी चप्पू का काम मेंढक और बतख के पैर करते हैं, यानी जिसकी मदद से मेंढक और बतख को पानी में तैरने के लिए, आगे जाने के लिए मदद मिलती है। अब अगली चीज़ देखते हैं। बतख और मुर्गा भी जैसे परिंदों के पर और पंख पर रोगिनी मादा होता है बच्चों। जैसा ऑयली ऑयली होते हैं उनके पर और पंख। क्यों होते हैं? ताकि इन परों पर या इनके पंखों पर पानी जमा ना हो, पानी फिसल जाए,
जिसके वजह से बतख पानी में रहते हुए भी गीली नहीं होती बच्चों। ठीक है, अब मेंढक के बारे में देखते हैं। मेंढक के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली, चिकनी जिल्द और तिकोनी सर की वजह से वो आसानी से पानी में तैर सकता है बच्चों। ठीक है, पैरों के उंगलियों के दरमियान झिल्ली होने की वजह से वो चप्पू का काम करते हैं। जिल्द चिकनी होने की वजह से पानी में उसको तैरने में मदद मिलती है। ठीक है, मेंढक जब पानी में या ज़मीन के नीचे, आपको पता है बच्चों, गर्मी में मेंढक ज़मीन के नीचे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर नहीं। तो जब मेंढक पानी में या ज़मीन के नीचे होते हैं तो वो जिल्द के ज़रिए सांस लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट याद रखो। हाँ, जब मेंढक ज़मीन के नीचे या पानी में होते हैं तो वो तनफुस के लिए या सांस लेने के लिए जिल्द का इस्तेमाल करते हैं। और जब मेंढक ज़मीन के ऊपर रहता है तो वो नाक और फेफड़ों के ज़रिए सांस लेने का अमल अंजाम देते हैं। यानी ज़मीन पर मेंढक तनफुस के लिए नाक और फेफड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेंढक दोनों जगहों पर यानी ज़मीन पर और पानी में भी रह सकता है। अब इसी तरह बच्चों कुछ और जल थलियों के नाम आपको पता है तो उसकी एक फहरिस्त बनाइए और कमेंट में मुझे भेज दीजिए। हमने जो अभी ये पॉइंट पढ़ा था ये है जल थलीय हैवानात में तवाफुक। चलिए बच्चों, तो ये चौथे पार्ट के लिए काफ़ी है। अगले हैवानात का तवाफुक हम अगले पार्ट यानी 5वें पार्ट में देखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ अगर डिफ़िकल्टी है या कुछ पूछना है या बताना है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।